ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। उसमें हमने किया था कि जो हमारे पास निधनता है, निधनता को दूर करने के लिए क्या क्या हमारे पास उपाय हो सकते हैं। तो उसमें हमने दो किए थे, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, और दूसरा हमने किया था रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है? कृषि का विकास। ये आपका डेवलपमेंट, आपका विकास है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का यहाँ पर मीनिंग है कृषि का विकास। अब कृषि के विकास के द्वारा कैसे निधनता को दूर किया जा सकता है? तो ये कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा? एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना होगा। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अच्छे सीड्स चाहिए, उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास अच्छे पेस्टिसाइड्स होने चाहिए। जो हमारे पास जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको फाइनेंशियली उनकी हेल्प की जाए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने से पॉवर्टी रिमूव कैसे होगी? मॉडर्नाइजेशन किया जाए एग्रीकल्चर का। मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सकता है? अच्छे सीड्स हों, इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा हों, पेस्टिसाइड्स अच्छे हों। इन सब से होगा क्या? फाइनली जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ेगी। और इनकम अगर बढ़ जाती है, ये यहाँ पर आ गए थे हम, इन सब के करने से क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। और इनकम जब इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी है वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। दूसरा, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली हेल्प करने का मीनिंग है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे बीज, अच्छे खाद या फिर अच्छे संयंत्र, जो मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी है, वो परचेज़ कर सकें। तो अगर उनकी फाइनेंशियल हेल्प हम कर देते हैं तो इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन ही बढ़ेगा और उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद अगर देखा जाए और कौन कौन से हमारे पास मेजर्स हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है चेंज इन टेक्निक। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट फर्स्ट कह रहा हूँ, ये आपका फोर्थ मेजर है। वैसे अगर देखा जाए तो चेंज इन टेक्निक में क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्निक के ऊपर फोकस करना होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाए, दैट मीन्स कि लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए इन प्लेस ऑफ मशीनरी, की जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ यूज़ हो सकता है, ज़्यादा लेबर को यूज़ करें। अब लेबर आपको पता है, लेबर मैक्सिमम आपकी जो पुअर पीपल्स हैं वहाँ से आती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करेंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी एज यूजुअल अपने आप ख़त्म हो जाएगी। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड एरियाज़। हमारे यहाँ अगर देखें कुछ बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जो हमें पता है कि वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर निधनता बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा है आपके पास, बिहार है आपके पास, नागालैंड आपके पास है, उसके बाद यूपी आपके पास है।
इनके अंदर क्या है, जो हम इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट, जिन इंडस्ट्रीज़ में लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उन इंडस्ट्रीज़ को मैक्सिमम यहाँ स्टार्ट किया जाए इन एरियाज़ के अंदर। उसका बेनिफिट क्या होगा कि इन एरियाज़ के अंदर जो पुअर पीपल्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहले से ही कि इनके अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो इनके अंदर जो पुअर पीपल्स हैं उनको ईज़िली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो ईज़िली फिर आगे इनकम जनरेट कर पाएंगे और पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, ये है आपका कीमत स्तर में स्थिरता। कीमत स्तर में स्थिरता में ये क्या कह रहा है कि हमें कीमत स्तर में स्थिरता रखनी चाहिए। कीमत स्तर में स्थिरता का मतलब है कि अगर प्राइसेस आपके लगातार बढ़ते चले जाएंगे तो होगा क्या कि जो लो इनकम ग्रुप है, जिनकी कम आय है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। सेविंग की तो बात छोड़िए, उनकी सारी इनकम, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सारी जो उनकी इनकम है वो सारी की सारी लो इनकम ग्रुप की इन बेसिक जो या फिर जो नेसेसिटीज़ हैं, जो इनकी बेसिक गुड्स हैं, उनको परचेज़ करने में ही सारी इनकम उनकी खर्च हो जाएगी। तो वो अपने आप या तो पुअर हो जाएंगे या पॉवर्टी की कैटेगरी की तरफ चल पड़ेंगे। तो किया क्या जा सकता है, किया ये जा सकता है कि जो प्राइस लेवल है उसको स्टेबल किया जाए, उसको ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, ताकि जो लो इनकम ग्रुप है, जो उनकी बेसिक आइटम्स हैं उनको ईज़िली परचेज कर सके, उनको ईज़िली अफोर्ड कर सके, उनको आसानी से खरीद सके। उसके बाद अगर देखें, एक आता है हमारे पास पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। ये कह रहा है न्यूनतम आवश्यकताओं की, मिनिमम नीड्स जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम नीड्स में क्या क्या आया था हमारे पास, फूड आइटम्स, क्लॉथ, हाउस, रहने के लिए घर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर कि गवर्नमेंट इस तरह की प्रोविज़न बनाए, इस तरह की प्लानिंग बनाए कि जो पुअर पीपल्स हैं उनकी जो मिनिमम नीड्स हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वो आसानी से पूरी हो जाए। उन न्यूनतम आवश्यकताओं में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी है, चाहे वो उड़ीसा का है, बिहार का है, उनकी जो मिनिमम नीड्स हैं वो ईज़िली फुलफिल की जा सकें। एक हमारे पास लास्ट करेंगे, गवर्नमेंट क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे, किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए, कि गवर्नमेंट उन लोगों की हेल्प करे, उन पर्सन्स की हेल्प करे जो अपना श्रम का रोज़गार स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो फाइनेंशियल हेल्प वो अवेलेबल करवा सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल हेल्प अवेलेबल करवाएं, जिससे होगा क्या, वो ईज़िली अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकेंगे, जिससे उनको तो रोज़गार मिलेगा ही, वो साथ के साथ उस इंडस्ट्री के अंदर 5 से 7, 10, 15 लोगों को भी रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद लोन अवेलेबल करवा सकती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कम ब्याज दरों के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवा सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, इस तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे सकती है। तो जब स्वरोजगार स्टार्ट किया जाएगा तो स्वरोजगार स्टार्ट होने से फिर ईज़िली वो लोग खुद भी रोज़गार पर लगेंगे और दूसरों को भी रोज़गार, अच्छा रोज़गार दे पाएंगे।
तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया जाए, स्वयं का रोजगार शुरू किया जाए। तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए।